नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून सीजन के 4 महीने होते हैं और इनमें भी जुलाई और अगस्त काफी अहम होता है। 2 माह की बारिश ही किसानों के साथ बाजार का भविष्य तय करती है और इस बार यूपी में जुलाई के बाद अब अगस्त में भी मॉनसून ज्यादा मेहरबान नहीं है। ऐसे हालात सूखे का संकेत दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक सामान्य से 39% कम बारिश हुई है और 12 जिलों में सिर्फ 50% ही पानी गिरा है। तो आइए मौसम की दगाबाजी पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये विशेष रिपोर्ट। बारिश न होने की वजह से उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात, फसलें सूख रही, अन्नदाता बेहाल। यूपी में अब तक 50% बारिश भी नहीं, अब तो पंप सेट देने लगा है जवाब। यूपी में सूखा घोषित करने की मांग तेज। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेघा पानी दे। फसलें सूख रही हैं, खेतों में दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ साफ नजर आ रही हैं। आसमान में बादल आते हैं और एक आश जगाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने क्षेत्रों में लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर बारिश की उम्मीद लगा रहे हैं। कम बारिश होने से कई जिलों में किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। जो किसान सिर्फ खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए सूखे की स्थिति काफ़ी बड़ा संकट लेकर आई है। अगस्त का आधे से ज़्यादा महीना बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में अब भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो पाई। कम बारिश के चलते धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। पूर्वांचल सहित प्रदेश के कई ज़िलों में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। चंदौली से लेकर आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, रायबरेली और सुल्तानपुर तक के किसान बढ़िया बारिश न होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उनके खाने भर को भी धान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसान फिर भी बरसात की आस में ज़मीन से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। किसानों की आस है कि आज नहीं तो कल बरसात अवश्य होगी। यही कारण है कि अंधाधुंध पानी का प्रयोग किया जा रहा है और इसी की वजह से पंप सेट भी अब जवाब देने लगे हैं। बोरिंग कम पानी उठा रही है और यदि मौसम इसी प्रकार का रहा तो धान की खेती कर पाना मुश्किल है। अंबेडकर नगर में कम बारिश होने से किसान काफ़ी परेशान हैं और किसानों के धान की फसल सूख रही है। इस बार बारिश का आंकड़ा सामान्य वर्ष के मुकाबले करीब 33% कम है। अब तक 542 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 362 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। कृषि विभाग की माने तो ज़िले में धान की रोपाई लक्ष्य के बराबर है। बात करें गोंडा ज़िले की तो यहाँ भी बारिश न होने से सूखे की आहट सुनाई पड़ने लगी है, जिससे किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल 15 अगस्त तक ज़िले में 205.10 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो बेहद ही कम है, जबकि अब तक जनपद में 652 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। अगर एक हफ्ते बारिश और नहीं हुई तो धान की उत्पादकता पर भारी गिरावट हो सकता है। ये हाल उस ज़िले का है जहां 1.29 लाख हेक्टेयर के खेतों में किसान धान की फसल उगाते हैं। ज़िले में 6 लाख से अधिक किसान खेती कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं और यही हाल बिजनौर जनपद का भी है। यहाँ बारिश ना के बराबर हुई है और इसलिए धान की फसल को नुकसान होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन किसान अपनी फसल बचाने के लिए लगातार खेतों में ट्यूबवेल से पानी दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी फसल को इसीलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि वो पानी तेज गर्मी के चलते गर्म हो जाता है, जबकि धान की फसल को बारिश का ठंडा पानी चाहिए और उससे ही धान की अच्छी पैदावार होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है।
लेकिन धान के कटोरे के किसान भी कम बरसात होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं और यहाँ के अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नज़र आ सकती हैं। चंदौली में औसत से काफ़ी कम बरसात हुई, जिसकी वजह से धान की फसल पर सूखे का संकट गहराता जा रहा है। उधर पूर्वांचल के बलिया में इस साल बहुत ही कम बारिश हुई है। बलिया के कृषि अधिकारी की माने तो 1 जून से अब तक 130 मिलीलीटर ही बारिश हुई है और इस बीच धान की खेती सूख रही है। जिन किसानों के पास अपनी निजी साधन हैं वो अब तक अपने धान के फसल को बचाए हुए हैं। संत कबीर नगर ज़िले में भी मौसम की बेरुखी के चलते फसलें सूख रही हैं। भादौ के महीने में खेतों में धूल उड़ रही है। बादलों के रूठ जाने से धरती प्यासी है। तालाब में पानी नहीं है, खेत सूखे हुए हैं। हर सप्ताह धान के खेत में सिंचाई की ज़रूरत महसूस हो रही है और इस प्रकार का मौसम 26 साल बाद लौटा है। इस प्रकार का मौसम 1995 में देखने को मिला था। बारिश न होने से रोपा धान सूख रहा है। किसानों के लिए धान ही मुख्य फसल होती है और बारिश न होने से साल भर की मेहनत और परिश्रम सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बारिश न होने से रायबरेली के किसान परेशान। महंगाई की मार के बाद मौसम की मार। आजमगढ़ के किसान कर रहे बारिश का इंतजार। 25 जिले जहां 40% से अब तक कम बारिश हुई। श्रावस्ती, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, अमरोहा, बहराइच, बागपत, महाराजगंज, अमेठी, शाहजहांपुर, बलिया, गोंडा, रामपुर, बस्ती, मऊ, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, चंदौली, गाजियाबाद, कौशाम्बी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, फर्रुखाबाद, बरेली और जौनपुर। किसान आसमान पर टकटकी लगाए हुए बैठा है। कई ज़िलों की तरह सीतापुर में भी माइनरों में पानी नहीं आ रहा तो नलकूप बंद पड़े हुए हैं। पंपिंग सेट से महंगी सिंचाई किसानों की कमर तोड़ रही है। इससे किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून से 19 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 50% से भी नीचे गिर चुका है। 19 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य के मुकाबले महज 48.1% बारिश हुई है। 25 ज़िले ऐसे हैं जहां अब तक 40% से भी कम बारिश हुई है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी इस बार बारिश बहुत ही कम हुई है। इस कारण अब किसानों की धान की फसल खराब हो गई है। महंगाई की मार के बाद मौसम की मार ने किसान की कमर तोड़ दी और उनका हाल बेहाल कर दिया। तो वहीं कम बारिश ने आने वाले वक्त में किसानों की समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। वैसे तो रायबरेली में सामान्य दिनों में अब तक 274 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस बार के हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। ताज़ा जारी आंकड़ों में रायबरेली महज 113 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई है, जो निर्धारित बारिश से काफ़ी कम है और ऐसे में किसानों का आने वाला भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। कम बारिश होने की वजह से धान की रोपाई कम हो पाई, जिसकी वजह से उपज भी कम होगी। वहीं आजमगढ़ बारिश की कमी होने से ज़िले में धान की फसल पर सीधा असर देखा जा सकता है। देवरिया ज़िले में मौसम की बेरुखी के चलते सूखे का संकट गहराता जा रहा है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं और किसान काफ़ी परेशान हैं। इस बार किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उनकी पूंजी डूब गई है और उनका खेती ही सहारा था। कम बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई विधायक व सांसद पूर्वांचल और मध्य यूपी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
सीएम योगी ने किसानों की मदद के लिए कई ऐलान कर दिए हैं और वहीं मौसम विभाग ने सितंबर अंत में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। कम बारिश से किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार। सीएम योगी का ऐलान, मौसम विभाग ने कहा उम्मीद अब भी बाकी। फसलें सूख रही मगर कृषि विभाग अब भी सूखा नहीं मानता। किसानों की समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार आगे आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। मॉनसून की बेरुखी, कम बारिश और कहीं कहीं सूखे जैसे हालात के चलते फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उधर मौसम विभाग ने भी कहा कि मॉनसून की विदाई में अभी 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। सितंबर के अंत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने तो पिछले दिनों लोकसभा में मांग की थी कि केंद्र सरकार सूखे का आकलन करने के लिए एक अध्ययन दल यूपी भेजे। वहीं बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। गाजीपुर के सदर सपा विधायक जयकिशन साहू, पीलीभीत में बिसलपुर के विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद आदि जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर या मीडिया में बयान जारी कर पूर्वांचल व मध्य यूपी को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग उठाई है। मगर कृषि विभाग के अफसर कहते हैं कि चूंकि 98% रोपाई बुआई की जा चुकी है, इसीलिए फिलहाल प्रदेश में सूखे जैसे हालात नहीं हैं। मगर किसानों की परेशानी ये है कि बोई गई फसलों को अब बारिश न होने की वजह से कैसे बचाया जाए। कई इलाकों में तो किसानों ने धान की फसल में 1-2 सिंचाई करने के बाद लंबे समय से बारिश न होने पर किराए के नलकूप के पानी से सिंचाई करने में बढ़ती लागत देख फसल को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। डीजल 90 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल से चलित पंपों से आखिर कितनी सिंचाई किसान कर सकता है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने स्वीकार किया कि पिछले 2 वर्षों के मुकाबले इस बार प्रदेश में सामान्य बारिश मॉनसून सत्र में नहीं हो पाई है। फिर भी अभी राज्य में बारिश के आसार बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मानकों के हिसाब से देखें तो अभी मॉनसून की विदाई में 1.5 महीने का वक्त बाकी बचा हुआ है। सितंबर के अंत में विदा होने वाले मॉनसून से प्रदेश में अभी अच्छी बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को पूरी बिजली दी जाए। ट्यूबवेल की तकनीकी खराबी को हर हाल में 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश में वर्षा की स्थिति, फसल बुआई की सही स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। एक तो पहले ही किसान महंगाई से काफी परेशान था, अब रही सही कसर मॉनसून ने पूरी कर दी है। अगर सूखा पड़ा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान को परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा और लंबे वक्त से जल संकट के लिए खराब प्रबंधन, जल स्रोतों में निवेश की कमी और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन ना तो ये समस्या नई है और ना ही कारण। अब किसानों को या बारिश बचा सकती है या फिर योगी सरकार। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया का ये विशेष कार्यक्रम। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।